कल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो जम्मू आए थे और जम्मू के भगवती नगर में कल वहां पहुंचे थे और लोगों से जो है वो रूबरू हुए थे, यानी कि अपना स्पीच जो है उन्होंने वहां दी थी जिसमें जम्मू कश्मीर की उन्होंने बात की थी। तो जहां जम्मू कश्मीर की हमारे गृह मंत्री ने बात की थी, वही जम्मू की बात करूं तो जम्मू के उपराज्यपाल यानी कि मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे और कल जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही है और उस बात में उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो कि हिंसा के लिए भड़काते हैं, यानी कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं और लोगों को भड़काते हैं हिंसा के लिए और विवाद खड़ा करने की कोशिश जो है वो करते हैं, अब उन लोगों को कड़ी चेतावनी जो है हमारे उपराज्यपाल जी ने दे दी है। यानी कि मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो भी हिंसा के लिए भड़काएगा और ऐसी कोई गतिविधियां करेगा जिससे जम्मू कश्मीर में शांति भंग हो, लोगों के बीच में विवाद खड़े हों, इस चीज़ को लेकर जो है उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और वो कार्रवाई का जो है वो पात्र रहेगा। यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि हुई, कोई भी ऐसी बातचीत हुई या कोई भी आतंकवादियों के कनेक्शन में नज़र आया तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हिंसा के लिए भड़काने वाले लोगों के जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं उन लोगों के जल्द से जल्द जो है वो उनके लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हिंसा के लिए भड़काते हैं, मैं उन लोगों को ये याद करवा देना चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार जो है वो किसकी है और यहाँ का गृह मंत्री जो है वो कौन है। ये बात जो है लोगों को अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। ये सोच समझ कर ही वो कुछ ऐसा कदम ले ताकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है वो उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे और कोई भी कार्रवाई जो है किसी के ऊपर ना हो। तो ये बात उन्होंने कही है कि उन्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली में किसकी सरकार है और देश के गृह मंत्री जो हैं वो कौन है। हिंसा के लिए उकसाने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शांति खरीदने में नहीं बल्कि शांति जो है उसका स्थापित करने में दृढ़ विश्वास जो है वो रखती है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जम्मू कश्मीर में लोगों का जीवन जो है वो सुरक्षित होता नजर आए। साफ तौर से उन लोगों के ऊपर निशाना साधा गया है जो कि कुछ अपने ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंसा होती है, विवाद होते हैं, ऐसी कुछ बातें जो है वो कही जाती हैं, उन लोगों के लिए जो है ये बात कही गई है। और जम्मू के भगवती नगर में आप लोग जानते हैं कि कल गृह मंत्री आए थे जिसमें मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए इस चीज़ को भी याद दिलाया लोगों को कि जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं जो कि यहाँ से चले गए थे और अपनी लैंड्स जो है उनके यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था उन लैंड्स के ऊपर, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया जिसमें 6000 लोगों ने जो है अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें 2000 लोगों की शिकायतें जो दर्ज कराई गई थी उसे पूरा कर दिया गया है। यानी कि उन्हें जो समस्या आ रही थी उन समस्याओं को दूर कर दिया गया है और बाकी के जो 4000 है उनकी भी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द उसका हल निकाला जाएगा और जो कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो क्वेरीज उन्होंने उस पोर्टल में डाली हैं, उन क्वेरीज को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में गोरखा समाज, वाल्मीकि और महिलाओं को न्याय मिला है और आप लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ जो है बदलाव 370 और 35 से हटने के बाद, यानी कि इसके एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में हुए हैं और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा जो है वो प्रमुख कर्तव्य है। ऐसा भी हमारे उपराज्यपाल जी ने कहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी सुरक्षा का कर्तव्य पूरी तरह से हमारा है। जितने भी लोग यहाँ पर है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं इसके लिए कड़े कदम जो है वो उठाए जाएंगे। और ये कड़े कदम उठाने में उन्होंने ये भी बात जो है वो ज़रूर कही कि जिस तरह कश्मीर के हालात आप लोग जानते ही हैं, कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उनकी किलिंग की जा रही है, तो किस तरह 11 लोगों की जो है वो हत्या की गई है वो भी आप लोग जानते हैं, जिसमें 5 जो है वो नॉन लोकल थे। इस चीज़ को भी मेंशन करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हमारे गृह मंत्री आए हैं और वो ज़रूर यहाँ पर सिक्योरिटी के जितने भी पुख्ता हालात हैं वो सब चेक करने आए हैं और जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के हैं वो इस देश के ही हैं और इनको किस तरह से सुरक्षित करना है ये जिम्मेदारी हम पे। और जो लोग हिंसा के लिए यहाँ पे लोगों के विवाद खड़े करते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स अपने निकालते हैं जिससे लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो, उस चीज़ को लेकर हमारी खुफिया एजेंसी भी जो है वो लगातार काम करती नजर ही आ रही है। आप लोग जानते हैं कि एनआईए की बात करूं तो वो भी लगातार यहाँ पर छापेमारी कर रही है कि जितने भी OGW हैं या जितने भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि टेररिस्ट का साथ देते हैं, जो हैंडलर्स के साथ बातचीत करते हैं, उन लोगों को भी लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। और जितने लोग हिंसा के लिए लोगों को भड़काते हैं उन लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब
उससे ये दौर जो है वो और तेज़ी से बढ़ जाएगा और जितने भी लोग हैं उन सबको जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये बड़ा बयान जो है कल अमित शाह जी की रैली जो भगवती नगर में थी उसमें हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने ये बयान जो है वो दिया है और जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।